हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा एक चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में बेटा हमारा। ठीक है, एनिमल किंगडम से बेटा हमारा नीट में क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, फिक्स होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बेटा। ठीक है, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा नीट में हमारा। ठीक है, कि जैसा कि जानते हैं बेटा हमारा 3 मई को एग्जाम है बेटा हमारे पास। ठीक है, समय ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, ब्रेन में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है सर, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या करें, सारे चीज का सलूशन कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है हमको। क्या करना है, हमारे साथ लगे रहिए बेटा। हमने रिवीजन क्लास लेके आए हैं, उसको रिवीजन करने का और साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ते जाने का। एक तरफ रिवीजन, एक तरफ एनसीईआरटी चल रही है बेटा। और उसके बाद हमको क्या करना है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट से फिर क्या करना है, हमको उसको रिजल्ट को अपने को एनालाइज करना है बेटा हमको। ठीक है, बस इतना सा काम करिए, क्योंकि बचा है सिर्फ कितना दिन बेटा हमारा, 18 दिन बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, कि नीट के एग्जाम में हमारे 17 से 18 दिन बचे हुए हैं बेटा। ठीक है, तो उसके लिए लग जाइए, जोरों से लग जाइए। ये 18 दिन क्या करना है बेटा, आपको 100% वर्क करना है। 100% अपना दे दो। ठीक है, सब चीज को XYZ को सबको क्या करो, साइड में रख के पूरा का पूरा 100% उसको दे दीजिए बेटा। नीट को दे दीजिए पूरा का पूरा, 3 मई तक दे दीजिए 100% अपना। ठीक है, उसके बाद 3 मई के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी शानदार एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से हमारा ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक हमारा होता है, करेक्टर होता है, उससे क्वेश्चन आता है और साथ साथ में एग्जाम्पल से आता है बेटा। मैच ऑफ द फॉलोइंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा हमारे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा एनिमल किंगडम। हमारा किस चैनल पे, जस्ट नीट चैनल पे। किसके साथ में, अतुल कुमार राय के साथ में सर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, नीट के उधर आ जाइए बेटा। स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की बात करेंगे बेटा हमारा, तो पहले बात करेंगे ये जो दिख रहा है आपको पीछे हमारे बोर्ड पे। ठीक है, कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा, इसको ध्यान में रखना। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। चलिए तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम जानते हैं बेटा हमारा, ठीक है, कि एनिमल जो होता है वो कैसा होता है हमारा, तो मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। और कैसा होता है बेटा हमारा, यूकैरियोट्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे दिया गया बेटा कैसा है बेटा हमारा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। एंड जो एनिमल होता है कैसा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलो जो एक न्यूट्रिशन होता है बेटा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यदि ये तीनों कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाजोआ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मेटाजोआ। मेटाजोआ फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू 2 कैटेगरी। पहला दिया गया कौन सा बेटा हमारा, पैराजोआ, और दूसरा कौन सा दिया गया हमारा, यू मेटाजोआ हमारा। ठीक है, पैराजोआ में किसका एग्जांपल है, बात करेंगे पोरीफेरा। एंड यू मेटाजोआ की बात करेंगे हमारा, तो सिलेंट्रेट टू कौन सा आता है बेटा हमारा, डेटा के बारे में। ठीक है, तो पूरी फेरा सिर्फ किस में आता है, पैराजोआ में, और सब के सब किस में आते हैं, यू मेटाजोआ में। जैसे हम लोग ने बात किया था कि बात करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उसी तरह यहां से भी ये पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है, अब आते हैं हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एनसीईआरटी में दिया गया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है बेटा हमारा, सेलुलर है। दूसरा टिश्यू लेवल है। थर्ड हमारा ऑर्गन है। और फोर्थ हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। ठीक है, तो हमारा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है, तो बात करेंगे इसके बारे में, पोरीफेरा के बारे में। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आता है हमारा, सिलेंट्रेट टू टीनोफोरा। क्या कौन आएगा हमारा, सिलेंट्रेट टू टीनोफोरा की बात किया जाएगा। ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन में कौन आता है बेटा हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट पूछा गया, यहां पे क्वेश्चन फंसोगे बेटा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट कहां होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्टार्ट ही होता है और उसी में पाया जाता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू होता है, एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। याद रखना कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा आपको। ठीक है, तो ये चारों हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया। अब बात करेंगे कि पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जब ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो हमारा क्या होगा, वहां पे ऑर्गन सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी होगा, रेस्पिरेटरी होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे तो पहला दिया गया है किसमें हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीके से होगा, एक कंप्लीट होगा, दूसरा कैसा होगा बेटा हमारा, इनकम्प्लीट। ठीक है, यदि इनकम्प्लीट की बात करेंगे तो किसमें पाया जाता हमारा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल ओपनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ओनली 1 ओपनिंग होगा बेटा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट हमारा। यदि हमारा क्या हो गया, 2 ओपनिंग है बेटा हमारे, तो उसे बोलेंगे कौन सा, कंप्लीट बोलते हैं। एक एंटीरियर पे है और एक हमारा पोस्टीरियर पे। देखो कंप्लीट में हमारा यहाँ पे 2 ओपनिंग दिख रही होंगे, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है, जिस किसमें पाया था हमारा, एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा हमारा। ठीक है, तो देखिए यहां पे बात करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा।
ठीक है। दूसरा दिया गया कंप्लीट भी हमारा कहाँ है, एस्केलमेंथी टू कॉर्डेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके से होती है, ओपन एंड क्लोज के बारे में। ओपन एंड क्लोज के बारे में आपको जाओगे जब हमारे जस्ट नीट चैनल पे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, तो उसमें बताया गया वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जांपल भी बताया गया है बेटा, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बताया गया, अभी और भी इसमें क्लासिफिकेशन है बेटा, ठीक है। चलिए तीसरा हमारे यहाँ पे बात करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कैसे जैसे 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 डिवाइड किया गया उसी तरह उसका नाम दे दिया गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितने तरह से डिवीजन देखने को मिलेंगे, तो 3 तरह के डिवीजन देखने को मिलेंगे। एक रेडियल सिमेट्री मिलेगा, एक बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगा और एक एसिमेट्रिकल मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा रेडियल, बाइलेटरल और कौन सा बेटा हमारा ए सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे तो किसमें देखने को मिलता है, सम पोरीपेरा, हमारा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। याद रखना किसमें, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा पे, ठीक है। और तो याद रखता पोरीपेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, तो याद रखता है फ्लो में चलते रहते हैं, ठीक है। लास्ट वाला एक इकाइनोडर्मेटा है और इकाइनोडर्मेटा में भी अब एडल्ट आया तो लार्वा भी आएगा, ठीक है। तो लार्वा और एडल्ट की बात किया गया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल यानी 2 तरीके से डिवीजन हो गया हमारा, ठीक है। जिसमें किसमें पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस से बात करेंगे हमारा कॉर्डेटा तक, सब के सब कैसे हैं, बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल यानी जब भी डिवाइड किया जाए तो असिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्री उसमें नहीं हो, ठीक है। यानी उसकी जो बॉडी पार्ट है या पीसेज हैं वो एसिमेट्री शो करती हो बेटा, ठीक है। तो किसमें होता है, मोस्टली स्पंजेज। आप इसमें कौन सा दिया गया हमारा, स्पॉन्जिला, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम में, एक हमारा रेडियल सिमेट्री और एक कौन सा दिया गया बेटा हमारा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आपको, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, तो बात किया जाएगा कौन सा आएगा, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके बारे में बात करेंगे कि डिप्लो और ट्रिप्लो होता क्या है बेटा। डिप्लो मतलब 2 और ट्रिप्लो मतलब 3, ठीक है। डिप्लो मतलब 2 और ट्रिप्लो मतलब 3, ठीक है। ब्लास्टिक या ब्लास्टोसिस दिया गया, यानी ब्लास्टोसिस से डेवलप हुआ है, यानी जर्म लेयर की बात करें, जिसके पास 2 लेयर होगी उसे डिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास 3 लेयर होगी उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। देखो जैसे ये बात किया गया, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही लेयर होगा, एक्टोडर्म और कौन सा होगा, एंडोडर्म। हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो, एंडो और कौन सा होगा बेटा हमारा, मेसोडर्म होगा, ठीक है। तो जब डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें ये जो बीच वाली लेयर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोगिलिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा हमारा, मेसोगिलिया, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक होता कहां पे है बेटा, तो होता कहां पे है, तो सिलेंट्रेटा में, और कहां पे होता है, टिनोफोरा में। सिलेंट्रेटा और कहां पे होता है, टिनोफोरा में। दूसरा पूछा जाएगा तो कहां पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। अब ध्यान रखना यहां पे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारा है जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, और बाइलेटरल भी है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, ठीक है। कहां पे हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। तो डायरेक्ट याद रखना कि जितने भी एनिमल हमारा यदि वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे तो वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी शो करेंगे बेटा। आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आता है सिलोम। यहां से क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं, टफ नहीं है। 3 तरह के सिलोम होते हैं, बॉडी की कैविटी। अब आता है कैविटी किसके बीच में, ठीक है। तो मीजोडर्म के बीच में जो कैविटी होगी, ऊपर भी मीजोडर्म, बीच में मीजोडर्म, इसके अंदर जो कैविटी होगी उसी को बोलेंगे सिलोम बोला जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा सिलोम के बारे में। देखो लिखा गया, ओरिजिन मीजोडर्मल, प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल, ठीक है। देखो ये बहुत शानदार लाइनिंग लिखी गई है, आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल, ठीक है। देखो यहां पे हमारा है, ये दिया गया पहला सिलोमेट, ये मीजोडर्म है। देखो ये भी मीजोडर्म और ये भी मीजोडर्म, ऊपर और नीचे ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म। इसके बीच में जो कैविटी होगी उसी को क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे, ठीक है। इधर का देखो ये हमारा है, तो यहाँ पे बीच में कैविटी तो है, मीजोडर्म है, लेकिन किसके फॉर्म में है, पाउचेज के फॉर्म में, यानी पूरी तरह से बनी नहीं, तो इसको बोलते हैं झूठा सिलोम। जब पूरी तरीके लग रहा है लेकिन है नहीं तो उसे बोलेंगे स्यूडो सिलोम बोलेंगे, ठीक है। और एक में तो है ही नहीं, सॉलिड मीजोडर्म है,
वो कैविटी कोई है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिलोमेट बोला जाएगा। जिसमें कैविटी है उसे सिलोम बोलेंगे, जिसमें कैविटी जैसा है बट सही वाला नहीं है तो उसे बोल दे स्यूडोसिलोम, और एक में कैविटी ही नहीं, सॉलिड मेसोडर्म है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिलोमेट बोला जाएगा बेटा। तो एसिलोमेट की बात करेंगे, एग्जांपल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंथीज आता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक है। दूसरा स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम में कौन आता है बेटा, एस्के हेलमेंथीज आता है, ठीक है, कौन सा आता है, एस्के हेलमेंथीज, ठीक है। एंड यूसिलोमेट की बात करेंगे, यूसिलोमेट की बात करेंगे तो कौन आएगा, दो तरह के होता है, एक साइजोसिलोम होता है और एक कौन सा होता है बेटा, एंटेरोसिलोम, ठीक है। साइजोसिलोम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म है, ठीक है, जब क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म है, छोटे छोटे पाउच है जो स्प्लिटिंग हो गई है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं साइजोसिलोम। एंड आउटर पैकिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, आउटर पैकिंग के कारण हुआ, ठीक है, जैसे देखो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे था, इसका क्या हुआ, आउटर पैकेजिंग ऐसे करके, ठीक है, और फिर जाके ये हमारा क्या बना रहा है, मेसोडर्म बना रहा है, तो उसे बोलेंगे एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम में कौन आता है, इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, और साइजोसिलोम में कौन सा आता है, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा आपको सिलोम के बारे में, ठीक है। देखो होता क्या है, एनसीईआरटी में क्या डायरेक्ट पूछ देता है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट, ठीक है। यूसिलोमेट को सिलोम बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सिलोम बोला जाएगा, ठीक है। तो सिलोम में जो हमारा यूसिलोमेट जितने भी एग्जांपल हैं सब इस सिलोमेट में आ जाएंगे, सब किस में आ जाएंगे, सिलोमेट में आ जाएंगे, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट में कौन सा आएगा बेटा हमारा, एस्के हेलमेंथीज जाएगा, और एसिलोमेट में कौन सा, मेनली जो एनसीईआरटी बोलता है कौन सा होता है, प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक है। और हमारा यदि बात करें सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, उसमें तो सिलोम होता ही नहीं है, ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथीज में नहीं है तो इसी नाते ऐसा लिख दिया गया बेटा, ठीक है। चलिए तो ये सिलोम हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी बॉडी को क्या करे, डिवाइड करे, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी हम क्या करें, जब बॉडी देख रहे हैं तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों क्या है, सेगमेंटेड हैं, दोनों क्या है, रिपीटेड सेगमेंट में है बेटा, उसी को बोलेंगे सेगमेंटेशन बोला जाएगा। तो सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं कौन सा, हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन सा बोला गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या होता है कि पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल हमारा बात करेंगे, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, यानी इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, हमारा सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सेगमेंटेशन के एग्जांपल पूछा जाता है, सेगमेंटेशन की एग्जांपल कौन सा होता है, तो याद रखना कौन सा होगा बेटा, हमारा एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं बेटा, हमारा सेगमेंटेशन के एग्जांपल होते हैं, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये तीनों के तीनों एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे नोटोकॉर्ड, और शानदार नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड आता है। ओरिजिन कैसी है उसको हमारा, तो देखो ओरिजिन कैसी है, मेसोडर्मल, और कौन सा स्केलेटन बनाता है हमारा, तो एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब दो तरह से होंगे, एक नॉन कॉर्डेटा होगा और एक कॉर्डेटा होगा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक है, तभी जैसे नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। जितने भी नॉन कॉर्डेटा आएंगे सब के सब क्या होंगे, हमारे इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होंगे, ठीक है। कॉर्डेटा की बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड क्या है बेटा, हमारा प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड क्या है बेटा, हमारा प्रेजेंट है बेटा। फिर दिया गया है इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिबल कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रा, ठीक है। कॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड है, बट ऐसे कुछ कॉर्डेटा है जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टिबल कॉलम बना देता है, उसी को बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं। जो पीछे दिख रही है ना बेटा, हम लोग में कॉर्डेटा है तो हमारे में क्या होती है, वर्टिबल कॉलम होती है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं बेटा आपको, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कुछ के बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में बता दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, यानी जनरल फीचर। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होगा आपको बेटा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग कि देखो जैसे यहां पे बात किया गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा आप लोग, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब लोग स्क्रीनशॉट लेना, जितने भी लोग वीडियो देखोगे बेटा, ठीक है, कमेंट भी करना, ठीक है, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, यदि मजा आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में आपको टेबल बना के दिया गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फंसेगा बेटा वो फंसेगा हमारा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको उसके क्लासिफिकेशन याद हो जाते हैं, एग्जाम्पल तक हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे समझना है समझ
समझ लिए बेटा, ठीक है, कि हाँ उसके क्लासिफिकेशन समझ गए, उसके जनरल कैरेक्टर समझ गए, बट वहाँ पे फंस जाते हैं उसका रिप्रोडक्शन हमारा कैसा होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हो, वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है बेटा। तो इसको इस टेबल को ध्यान रखना, और एक टेबल और भी है, इन दोनों को क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा आप लोग। चलिए तो अब आगे बात करेंगे। पहला हमारा है, ठीक है, फाइलम कौन सा, पोरीफेरा। जो पोर्स बियरिंग एनिमल होते हैं, जिनके अंदर पोर्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। और सबसे लोअर होता है हमारा, ठीक है, एनिमल किंगडम सबसे लोअर ऑर्गेनाइजेशन इसका पाया जाता है, क्योंकि इसका जो हमारा बात किया गया सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा हमारा, ठीक है। अब देखो पोरीफेरा की बात करेंगे तो पोर्स बियरिंग एनिमल है। अब कहां कहां पोर्स होंगे, दो जगह, एक यहाँ पे पोर्स दिख रहा है और एक ये जो पोर्स है इसको बोलते हैं ऑस्टिया और इसको बोलते हैं ऑसिकुलम। तो वाटर इसी के थ्रू इंटर करता है, ठीक है। और जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रही है, वाटर इंटर कर रही है और हमारा ऑस्टिया से इंटर कर रही है और ऑस्कुलम से बाहर आ रही है, ऑस्टिया से इंटर कर रही है, ऑस्कुलम से बाहर आ रही है, बीच में कैविटी आ रही है स्पंजोसील। तो ऑस्टिया से इंटर किया, कहां पे गया, स्पंजोसील, ऑसिकुलम से वाटर बाहर आया, ठीक है। अब ये वाटर जब बाहर आ रहा है तो क्या क्या फंक्शन कर रहा है, तो इसे बोलते हैं, इसमें पाया जाता है जो सिस्टम पाया जाता है वो सिस्टम कौन सा होता है बेटा, हमारा वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। कौन सा सिस्टम होता है पूछा जाएगा पोरीफेरा में, तो वाटर कैनाल सिस्टम। ये करता क्या है वाटर कैनाल सिस्टम, सारा काम करेगा। अरे सेलुलर लेवल है ना तो किडनी है, ना तो कुछ लीवर है, ना तो कुछ ऐसा नहीं है, तो सारा काम यही करेगा। देखो जैसे बात करेंगे कि रेस्पिरेशन का काम, एक्सपिरेशन का काम, फूड कैप्चरिंग का काम, फर्टिलाइजेशन का काम, सब काम यही करेगा। वाटर के साथ में ही सारा चीज होगा, स्पंजोसील के अंदर ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसके स्केलेटन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया बेटा कि किसके बने होते हैं, तो हमारे स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं। अब दो सेल पाए जाते हैं इसके, आउटर और इनर। एक होता है कोएनोडर्म, एक होता है पिनेकोडर्म यानी पिनेकोसाइट सेल, और एक होता है कौन सा बेटा, कोएनोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो बनाया गया है ये होता है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब देखिए ये सेसाइल होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक है सेसाइल हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पोरीफेरा का एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल तो बताया था ना पहले बेटा, एग्जाम्पल तो आपको ध्यान देना होगा एनिमल किंगडम में, ठीक है। एक दिया गया साइफा स्पॉन्जिला जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, एक यू स्पंजिया जिसको बोलते हैं बाथ स्पंज। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके जो कॉमन नेम है वो तो याद रखना होगा। चलिए अब बात करेंगे दूसरा, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम किसकी बात करेंगे बेटा, हमारा सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, या फिर इसे बोलते हैं निडेरिया भी बोलते हैं बेटा हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया की बात करेंगे। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट सेल। नाम ही निडेरिया यानी इसके अंदर नीडोब्लास्ट होगा। यदि इसको बोले तो नीट वाला तुमको भूल जाएगा, ठीक है। बोलेगा निडेरिया, अरे नहीं हमको भूल रहे हो ना, ठीक है भूलो बेटा, ठीक है। हम भी वहां पे जब भूलेंगे तो 4 नंबर तो लेके जाएंगे आपका, ठीक है। 4 तो जो आ रहा था वो गया और एक जो किए थे उसमें से माइनस गया, तो टोटल 5 नंबर तो ले गया ये, ठीक है। तो बोलेगा भैया हमको नहीं भूलना, ठीक है। तो नहीं भूलना तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो निडेरिया नामी है नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल विच कंटेनिंग स्टिंगिंग कैप्सूल, या हमारा बात करते हैं निमेटोसाइट होता है, ठीक है। देखो लिखा गया है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, ठीक है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल ऑन हमारा निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। देखो यहाँ पे बनाया गया है ये नीडोब्लास्ट, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है। ये अपने क्या करते हैं, प्रे को पकड़ने के लिए काम आता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा निमेटोसाइट है यहाँ पे दिए गए बेटा, या इसे बोलते हैं नीडोसाइट सेल, ठीक है। दूसरा नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे, ठीक है। पूछा जाएगा भैया कि इसका काम क्या होता है, तो ये काम भी आपको याद रखना बता दिया गया। सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना, ठीक। कोरल्स रीफ का फॉर्मेशन करते हैं और इनका जो स्केलेटन होता है वो बना किसका होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कि क्योंकि वो हार्ड होता है, जैसे टापू बोलते हैं ना, उसी तरह की बात करें, कोरल्स की बात किया गया है बेटा हमारा। अब देखिए ये सबसे शानदार चीज इसमें, ठीक है, कि मेंबर ऑफ द फाइलम, ठीक है, मेंबर ऑफ द फाइलम सो डाइमॉर्फिक कंडीशन। डाइमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि 2 तरह के कंडीशन शो करेंगे। ये पूछा गया है
एक कैसा होगा, पॉलिप और एक मेडुसा। दो तरह के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको मेडुसा और पॉलिप बोला गया, ठीक है। यदि वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे बोलेंगे मेडुसा बोलेंगे, और यदि वो सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलिप बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, ये बात करते हैं पॉलिप एंड मेडुसा। देखिए यहां पे दिया गया है पॉलिप और एक तरफ दिया गया है कौन सा, मेडुसा दिया गया, एक तरफ पॉलिप तो एक तरफ दिया गया मेडुसा। जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मेडुसा बोला गया, और जो हमारा सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे, पॉलिप बोला जाएगा। सिलेंडर तो ऐसा ही होता है ना, लेके जाते हैं सिलेंडर, हमारा लेके जाते हो ना घर पे, जानते हो आजकल तो जानते हो सिलेंडर की इतनी दिक्कत आ रही, तो याद तो रखना ही होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, सेसाइल होगा, और ये कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है, यानी ये तैर सकता है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर कहीं यहाँ वहाँ से ले जा सकते हो आसानी से नहीं, तो उससे साइल है। अम्ब्रेला यहाँ है, हवा हमारा चला गया उधर चला गया, ठीक है। तो कैसा याद रखना, उससे मेडुसा अपना तैर सकता है, लेकिन ये कैसा होगा, फिक्स होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, सरफेस अटैचमेंट है, यहाँ पे सरफेस अटैचमेंट है नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे, ये शो कौन सा करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कौन सा शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो जा सकता है इधर तो जा सकता है, ठीक है, वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और जो एक जगह बड़ा हुआ है वो कौन सा करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल कौन सा होगा, हाइड्रा, गोगर्निया एंड एडमेसिया, ठीक है। यहां पे दिया गया ऑरेलिया, जिसको बोला गया कौन सा बेटा, हमारा जेली फिश बोला गया है, ठीक है। इसको क्या बोला गया बेटा, हमारा जेली फिश बोला गया है बेटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ में हमको पॉलिप एंड मेडुसा कंप्लीट हुआ। अब आता है कि कुछ ऐसे एनिमल भी हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म भी हैं जो दोनों शो करते हैं, पॉलिप भी शो करता है, मेडुसा। अब कौन सा होगा, तो याद करना, नहीं याद आया तो आ जाते हैं ओविलिया। कौन सा, ओविलिया। देखो यहां पे लिखा गया ओविलिया एंड फाइसेला, ओविलिया एंड फाइसेला। some members show both form polyp and medusa in their life cycle called alternation of generation, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दोनों शो करे, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाजेनेसिस बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जो पॉलिप भी शो करे और कौन सा शो करे बेटा, हमारा मेडुसा भी शो करे, उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया, यहाँ पे सेसाइल है, ये कौन सा है, पॉलिप है, फिर बाद में कौन सा करा, मेडुसा। तो पॉलिप से मेडुसा जाने के लिए एक्सेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप जाने के लिए कौन सा करेगा, सेक्सुअली करेगा। इतना याद है तो भी हमारा काम चल जाएगा, नीट में धड़ाधड़ दौड़ेगा और धड़ाधड़ टिक मारना आप लोग, ठीक है, कि ऐसा कौन सा है जो दोनों शो करता है, तो ओविलिया करता है। फाइसेला भी याद रखना, ठीक है, कि हमारा पॉलिप से क्या आता है, मेडुला, पॉलिप से मेडुसा जा रहा है तो कौन सा करेगा बेटा, हमारा बात करेंगे ए सेक्सुअली करेंगे, और इधर जाएगा तो बात करेंगे कौन सा, सेक्सुअली बात किया जाएगा बेटा। पॉलिप एंड मेडुसा की बात कर रहे थे बेटा हमारा, कि पॉलिप एंड मेडुसा हमारा, ठीक है, कि कैसे होता है अम्ब्रेला शेप। तो हम लोगों ने देखा है आज अभी तक कि ओविलिया क्या करता है, पॉलिप एंड मेडुसा दोनों शो करता है बेटा हमारा, ठीक है, कि कैसे हमारा अम्ब्रेला शेप होता है, ये सब सारे चीजें हम लोगों ने बात किया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। जैसे बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। आपको पहले ही बताए थे कि एग्जाम्पल हमारा एनिमल किंगडम से खूब ज्यादा आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो हमारा दिया गया फाइसेला, जिसको बोलते हैं हमारा प्रोटेगस मैन ऑफ वार, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में बेटा, सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा दिया गया बेटा हमारा कौन सा है, सी एनिमोन है। तीसरा कौन सा है, सी पेन है, ठीक है। देखिए हमारा पेन की तरह स्ट्रक्चर है बेटा हमारा, ठीक है। फिर हमारा कौन सा बेटा, हमारा सी फैन है, हमारा फैन जैसा, और ये ब्रेन कोरल है, ठीक है। तो इसके कॉमन नेम पहले बताया था कि एनिमल किंगडम में कॉमन नेम और जरूर याद रखना। कभी कल क्या करता है कि हमारा ये वाला ना बोल के एडमेसिया, गोनिया, फाइसेला, पेंटुला, ठीक है, ये सब ना दे के उसका दूसरा नाम दे देता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हमारा, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा का हमारा निडेरिया से मिलता जुलता कैरेक्टर है पूरा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कॉमन नेम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट, एंड दूसरा क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेली बोलते हैं, ठीक है। सी वॉलनट और क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्ब जेली, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बेटा हमारे 8 कॉम प्लेट पाए जाते हैं, सीलिएटेड, ठीक है। देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस सब के सब कैसे होंगे बेटा, हमारे सीलिएटेड होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। कौन सा बेटा हमारा, तो बात करेंगे हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, हेल्प इन लोकोमोशन में कौन करेगा, तो कौन करेगा, हमारा कॉम्ब प्लेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है रिप्रोडक्शन ओनली, कैसा होगा बेटा हमारा, सेक्सुअल होगा, कैसा होगा बेटा हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि बायोल्यूमिनेसेंट प्रेजेंट, ये हमारा नीट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि बायोल्यूमिनेसेंट कौन सा फाइलम शो करता है, तो डायरेक्ट मारना कौन सा, टिनोफोरा। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, हमारा कलर लाइट इमिट करेगा। ठीक है, प्रेजेंट ओनली मैरीन वाटर। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे तो प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लाना। ठीक है, यहां पे एग्जांपल दिया गया है बेटा आपको। अब आते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट हमारा फाइलम की बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहले जानेंगे कौन सा होता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, पूछा जाएगा क्या डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो यस हमारा डिप्लोब्लास्टिक होता है बेटा। ठीक है, चलिए तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल दिया गया यहाँ पे टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक। ठीक है, टेपवर्म एंड कौन सा दिया गया बेटा, हमारा लीवर फ्लूक की बात करेंगे। ठीक है, टेपवर्म या हमारा लीवर फ्लूक, और एक एग्जांपल दिया गया प्लेनेरिया, जिसमें क्या होता है बेटा, हमारा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब इसको क्या किया, टीनिया सोलियम जो है इसको क्या किया, अलग किया गया, एक डायग्राम बनाया गया, जिसमें क्या होते हैं बेटा, हमारा हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हुक एंड सकर। ठीक है, हुक क्या होते हैं, 2 रो हमारा एडिशन हमारे करते हैं प्रेजेंट इन टीनिया सोलियम। ठीक है, सकर्स कितने होते हैं, 1 2 3 एंड 4, हमारा एडिशन ये भी शो करेंगे। इंडाइजेशन ऑफ क्या करते हैं, हमारा इंजेक्शन क्या करते हैं, फूड के लिए काम करते हैं बेटा। ठीक है, प्रेजेंट इन टीनिया, टीनिया में होता है फैसियोला एंड प्लेनेरिया। ठीक है, ये जो हुक होता है ओनली किस में होगा, हमारा टीनिया में होगा बेटा। ठीक है, तो हुक एंड सकर से कॉमन कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसका कैरेक्टर ये हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे एग्जांपल भी पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा हमारे किसके बारे में, हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस कंप्लीट हुआ, तो अब बात करेंगे हम लोग एसके हेल्मिन्थेस के। ठीक है, एसके हेल्मिन्थेस में देखो लिखा गया सेक्सेस आर सेपरेटेड, प्लेटीहेल्मिन्थेस में अभी तक सेक्सेस सेपरेट नहीं था, यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या हो गया, हमारा सेक्स क्या हो गया, हमारा सेपरेटेड हो गया, यानी मेल और फीमेल हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। देखिए डायग्राम में दिया गया मेल एंड फीमेल, लॉन्गर कौन है, फीमेल, शॉर्टर कौन है, मेल हमारा। ठीक है, इधर माउथ पोर्शन है और इधर कौन सा है, एनएस है, बताए थे ना। एसके हेल्मिन्थेस में डाइजेशन कैसा होता है, हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, डायस्फियस दिया गया, यानी मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग होंगे बेटा। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन द मेल। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, एस्केरी जिसको बोलते हैं राउंड वर्म, बाउचेरिया, फिलेरी वर्म, एंकाइलोस्टोमा, हुक वर्म, बाउचेरिया बेनकेराप्टी आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में 12th में आता है बेटा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्केरिस के बारे में। फिर बात करें किसके बारे में बेटा, हमारा एनीलिडा के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, कि एनीलिडा की बात करेंगे। ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है बेटा, हमारा एनीलिडा में। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करेंगे तो यहां लिख सकते हैं बेटा कि मेटामेरिक बात करेंगे हमारा कि सेगमेंटेड, मेटामेरिक सेगमेंटेड कहां पाया जाता है बेटा, हमारा एनीलिडा में पाया जाता है बेटा हमारा। ठीक है, एनीलिडा में पाया जाता है बेटा हमारा। ठीक है, चलिए तो और हमारा वो हम लोग जनरल बॉडी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम पे बात करेंगे कि डायग्राम में 2 एग्जांपल दिया गया, हीरोडेनेरिया एंड नेरिस दिया गया है हमारा। हीरोडेनेरिया और कौन सा दिया गया बेटा, हमारा नेरिस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेरिस बना दिया गया और यहाँ पे बना दिया गया हमारा, ठीक है, हीरोडेनेरिया। ठीक है, जिसमें पास क्या पाया था, सकर। ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, ये केमिकल निकालते हैं जिसको बोलते हैं हीरोडिन केमिकल बोला जाता है बेटा। ठीक है, एग्जांपल में देखो लिखा गया नेरिस पे हमारा फेरिटोमा जिसको बोलते हैं अर्थवर्म, फेरिटोमा, पोस्थमा जिसको अर्थवर्म, एंड हीरोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, ब्लड सकिंग क्या बोलते हैं, लीच बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा एनीलिडा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया पैरापोडिया, पैरापोडिया किसके लिए होते हैं, फॉर लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कैसा होता है, तो पैरापोडिया पाया जाता है बेटा हमारा। ठीक है, लोकोमोशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम नोन है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। आर्थो मतलब क्या होता है बेटा, हमारा जॉइंट, और पोडा मतलब हमारा पैर, और लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा आर्थ्रोपोडा होता है हमारा। ठीक है, देखिए लिखा गया है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूडेड इंसेक्ट ओवर 2 to 3 ऑफ द ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल की बात किया गया कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एपेक्स, बॉम्बेक्स, लेक्सिफेरम, वेक्टर, एनाफिलिस, कुलेक्स सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया होगा बेटा। ठीक है, सॉरी, चलिए ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम के साथ में दिया गया है। ठीक है, एग्जांपल याद रखना कि कौन सा ऐसा है जो वेक्टर का काम करता है हमारा, कौन सा ग्रेगरियस पेस्ट की तरह काम करेगा, कौन सा लिविंग फॉसिल का काम करेगा, कौन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीशन पूछा जाता है तो मल्फीजियन ग्लैंड से होता है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड, मल्फीजियन ग्लैंड ये पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखने का बेटा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट की बात करेंगे मोलस्का के बारे में, ठीक है। छोटा छोटा पढ़ रहे हैं जैसे आपको रिकॉल हो जाए, आपको ये रिवीजन क्लास में आपको रिकॉल हो जाए आपको, ठीक है। मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में जो मेन फीचर है वो ये है, ठीक है। हेड है, विसरल हम्प है एंड मस्कुलर फुट, ठीक है। देखिए पहला लिखा गया हेड है, विसरल हम्प है एंड मस्कुलर फुट, ठीक है। देखिए मस्कुलर फुट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा इसमें बात करना है रेडुला। जो रेडुला कैसा होता है, कैसा होता है हमारा रेस्पिंग ऑर्गन होता है बेटा हमारा, ठीक है। कि हमारे को पाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे बात करेंगे कि एक दिया गया मेंटल, ठीक है। ये मेंटल जो होता है किसको बनाता है, हमारा सेल को बनाता है। और ये जो सेल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेटेड का होता है, ठीक है। देखो लिखा गया कैल्शियम कार्बोनेटेड सिक्रेटेड बाय मेंटल मोस्टली एक्सटर्नल इंटरनल कटल फिश एंड हमारा देखो एब्सेंट किसमें है बेटा हमारा कि ऑक्टोपस, ठीक है। यहाँ पे देखो कि मेंटल के अंदर एक और दिया गया फेदर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बेटा कैविटी है, ये कैविटी देखो हमारा मेंटल का बना है तो इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल कैविटी कहां पे होता है, विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर हो गया किसके बारे में, मोलस्का के बारे में बेटा, ठीक है। कि मोलस्का के में क्या क्या पाया था, तो हेड, विसरल हम्प एंड कौन सा होता है बेटा मस्कुलर फुट, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना कौन सा, रेडुला, जो कैसा होता है बेटा हमारा रेस्पिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सेल। ये सेल को कौन बनाता है, तो मेंटल बनाता है हमारा, ठीक है। कि फिर गिल्स बुझाता है तो विसरल हम्प है। और ये बात करेंगे हमारा, ठीक है, कि जो हमारा बात करेंगे देखो ये विसरल हम्प है, ये अंदर की तरह गया, फिर लाइक क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा मोलस्का के बारे में हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ में। अब देखो मोलस्का के एग्जांपल आपको पहले बताए, बहुत बार बोल रहे हैं एग्जांपल आपको याद रख के जाना ही है बेटा एनिमल किंगडम जब पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पाइला, पिंडेक्टेला, लोगियो, ऑक्टोपस, देखो दिया गया ना, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है हमारा ऑक्टोपस, और एक स्ट्रक्चर किसका बेटा हमारा पाइला का दिया गया है, ठीक है। डेंटाइलम हमारा कौन सा दिया, टस्क सेल के बारे में, हाथी का जैसे दांत होता है तो उसे याद रखना, डेंटाइलम याद रखना बेटा। नेक्स्ट हमारा दिया गया इकाइनोडर्मेटा, कौन सा दिया गया बेटा हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है हमारा पोरीफेरा की तरह, उसमें हमारा कौन सा होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा था। यहाँ पे हमारा वाटर वेस्कुलर वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पे वाटर हमारा कौन सा वेस्कुलर सिस्टम होता है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे बात करेंगे स्टार फिश के बारे में, किसके बारे में, स्टार फिश के बारे में बात किया जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो स्टार फिश का बनाया गया है, ठीक है। स्टार फिश के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है हमारा कि पेंटागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं बेटा हमारा, ठीक है। और यहीं से वाटर का कंडक्शन होगा, तो देखो ये वाटर यहाँ पे लिखा गया है, वाटर का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वाटर देखो हमारा ये हमारे स्टोन कैनाल, पेंटागोनल रिंग लाइक कैनाल, रेडियल कैनाल एंड फिर हमारा लेटरल कैनाल, ठीक है। यानी यहां से पानी आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहां से होते हुए यहां से बाहर निकलेगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया वाटर हमारा कौन सा होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो पूछा जाता है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा गया एम्पुला, जो सोलन पोर्शन होता है एम्पुला, हमारा पोडियम एंड सकर्स होते हैं, ठीक है। यानी कैसा होता है, इसमें ट्यूब फूड होता है, ठीक है। कौन सा होता है हमारा ट्यूब फूड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा क्या क्या काम करता है, तो लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, जैसा पूरी फेरा में काम करता था बेटा। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा हमारा, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डायग्राम भी बना के दिया है, दोनों एनसीईआरटी में दिया गया है, इसके कॉमन नेम भी दिए गए हैं, ठीक है, और साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं बेटा आपको, ठीक है। कि हमारा इकाइनस सी अर्चिन की बात करेंगे, एंटीडॉन सी लिली की बात करेंगे, कुकुमेरिया से कुकुम्बर बोलते हैं, ओफेरिया ब्रिटल स्टार बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे ये भी जो फिगर दिया गया है वो भी ये पढ़ के जाना बेटा आप लोग। नेक्स्ट हमारा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉर्डेटा है और थोड़ा थोड़ा हमारा कौन सा है, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा को बोलते हैं बेटा हमारा टंग वर्म बोलते हैं, ठीक है। टंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस इसको बोला गया टंग वर्म बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसकी पूरी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोबेसिक ग्लैंड, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड किया जाता है बेटा, ठीक है। जो प्रोबेसिक ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी में काम आता है, वो किसमें काम आएगा बेटा हमारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम आता है, ठीक है। कॉलर की बात करेंगे, देखो ये कॉलर वाला, कॉलर में क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ओरिजिन कैसा है बेटा हमारा, एक्टोडर्म, ठीक है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड पूरी तरह से पाया नहीं जाता है हमारा, ठीक है। अब देखो ये नीचे दिया गया, ये गिल्स दिया गया जो रेस्पिरेशन, ठीक है।
जेनाइटल विंग्स दिए गए बेटा रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, इसके लिए काम आता है बेटा हमारा। ये जो हमारा देखो हिपेटिक सिकी है, जो कैसा है बेटा हमारा डाइजेशन ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है ब्लेनोग्लासेस एंड साइकोग्लासेस। सर्कुलेशन कैसा है बेटा हमारा ओपन टाइप है, याद रखना सर्कुलेशन कैसा है बेटा हमारा ओपन टाइप है, ठीक है। तो प्रोबेसिक और सर्कुलेशन से ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन यहां पे बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कोर्डेटा आया, ठीक है। नॉन कोर्डेटा हमारा कंप्लीट हो गया, अब आता है बेटा कोर्डेटा, ठीक है। कोर्डेटा की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा हमारा, पहला दिया गया है हमारा, देखिए पढ़ ही लेते हैं, एनसीईआरटी में चलते हैं कि एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ए डोर्सल हॉलो, ठीक है। कैसा होगा, वेंट्रल नहीं है, सॉलिड नहीं है, कैसा होगा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है बेटा, पेयर्ड हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट है एंड पोस्ट एनल पार्ट है, टेल है हमारा, ठीक है। तो याद रखना कि वेंट्रल हमारा सॉलिड नहीं है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है बेटा, ठीक है। हमारा कैसा फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। कोर्डेटा की बात किया गया। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए एक डायग्राम, ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया गया है बेटा आपको, तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देख के पढ़ के जाना, ठीक है। देखो यहां पे दिया गया है गिल स्लिट के बारे में, यहां पे कौन सा दिया गया बेटा हमारा, तो गिल स्लिट के बारे में दिया गया। यहां पे पोस्ट एनल पार्ट है, ये नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्मल होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड कैसा होता है बेटा हमारा, मीजोडर्मल होता है। और नर्व कॉर्ड कैसा होता है बेटा हमारा, एक्टोडर्मल प्रेजेंट नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में यदि हमारा ये नर्व कॉर्ड है तो वेंट्रल डबल और सॉलिड है, कैसा है, वेंट्रल डबल एंड सॉलिड है। यहां पे कैसा है, डोर्सल सिंगल एंड हॉलो है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में दिया गया दोनों के बीच डिफरेंस, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ठीक है। यहां से इसमें कंफ्यूज रहता है, ये वेंट्रल, डोर्सल, डबल, सिंगल, सॉलिड एंड हॉलो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे गिल स्लिट का। इन सम हायर कोर्डेटा गिल स्लिट प्रेजेंट ओनली एम्ब्रियोनिक एसिड। कभी कभी कुछ ऐसे कोर्डेटा हैं कि जिसमें क्या होता है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी लाइफ टाइम पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया बेटा पोस्ट एनल सेल, क्या होता है, फॉर बैलेंसिंग में काम करते हैं हमारा, ठीक है। अब आते हैं इधर के बारे में, नोटोकॉर्ड ओरिजिन मेजोडर्म प्रेजेंट ओनली इन कोर्डेटा, ये ध्यान रखना, नर्व कॉर्ड दोनों में, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली कोर्डेटा, ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड नर्व कॉर्ड ऑब्जर्व गट, ठीक है। इन सम कोर्डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कुछ कोर्डेटा में ये रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना देता है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रा बोला जाता है बेटा हमारा। चलिए यहां पे दिया गया फाइलम कोर्डेटा, सुंदर सा, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा की बात करेंगे, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। कि देखो एक दिया प्रोटोकोर्डेटा और एक दिया गया यूकोर्डेटा। प्रोटो मतलब पहले, यू मतलब बाद में जो मैच्योर है, ठीक है। यूकोर्डेटा में जो सब फाइलम है वो कौन सा हमारा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। कौन सा सब फाइलम की बात करेंगे तो वर्टिब्रेटा, ठीक है। यहां पे सब फाइलम दो तरह से हैं, एक यूरोकोर्डेटा एंड एक सिफेलोकोर्डेटा, यहां से दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूरोकोर्डेटा क्या है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ द लार्वा, लार्वा का जो टेल है सिर्फ वहीं पे देखने को मिलता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। एंड एब्सेंट इन किसमें दिया गया बेटा हमारा, एडल्ट, इसको बोलते हैं यूरोकोर्डेटा। एग्जांपल याद रखना, एस्काइडिया, साल्पा एंड डिलोलम, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल है किसके बेटा हमारे, यूरोकोर्डेटा को, ठीक है। सिफेलोकोर्डेटा की बात करेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल, हेड टू टेल बेटा, ध्यान रखना है पॉइंट पे, लार्वा एंड एडल्ट बोथ, ठीक है। यहां पे एडल्ट में नहीं था, सिर्फ लार्वा के टेल में था। यहां पे हेड में भी है, टेल में भी है, लार्वा में भी है और एडल्ट में भी है। एग्जांपल हमारा ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सिस, ठीक है। ये दोनों पूछे जाते हैं। एग्जांपल किसके, सिफेलोकोर्डेटा के एग्जांपल है, ठीक है। देखो ये हमारा दिया गया एस्केडिया दिया गया है, हमारा एस्केडिया किसका एग्जांपल है, यूरोकोर्डेटा का दिया गया है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा हमारा कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, जिसमें दिया गया डिवीजन दिया गया, एक दिया गया एगैंथा और एक दिया गैंथोस्टोमा। एगैंथा मतलब ए मतलब एब्सेंट, गैंथा मतलब जॉ, जिसमें जॉ एब्सेंट हो जाए, ठीक है। जिसमें क्या ये एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। एगैंथा मतलब एब्सेंट,
कौन सा, जॉ एब्सेंट हो जाए, माउथ एब्सेंट, जॉ एब्सेंट इन माउथ में, उस क्लॉसेस पे कौन सा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, जिसका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर, लैम्प्रे और हैगफिश। डायरेक्ट एग्जांपल आकर रखना, जिसका सर्कुलर माउथ होता है उसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, एग्जांपल लैम्प्रे एंड कौन सा होगा बेटा, हैगफिश। ठीक है, दूसरा आ जाता हो गैंथोस्टोमा, जिसके अंदर माउथ के अंदर जॉ प्रेजेंट होगा। अब उसे सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, पाइसे हमारा, ठीक है, और दूसरा टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिसके पास 4 हाथ, ठीक है, 4 पैर हो, पोर्स मतलब पैर, हाथ पैर, यानी समझ जाओ, ठीक है, कि 2 हाथ 2 पैर, चारों के चारों पैर, चारों के चारों हाथ, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हमारा टेट्रापोडा बोला जाता है। ठीक है, अब पाइसेस में 2 तरह से आते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्वेक्स फिश, एंड दूसरा कौन सा, ऑस्ट्रिच फिश। ठीक है, एक कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा बोनी फिश। ठीक है, टेट्रापोडा में बात करेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एप्स एंड मैमल हमारा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते चलते हैं बेटा हम लोग। पहला बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें कैसा माउथ था बेटा हमारा, सर्कुलर माउथ था। माउथ कैसा था, सर्कुलर था। एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिश पे ही, ठीक है, कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे बनाया गया, ये सर्कुलर है, देखो पेक्टोरल एंड पेल्विक है, ये हमारा दिया गया गिल्स हमारे, ठीक है, जो होते हैं हमारे फिन होते हैं, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। ठीक है, अब आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द क्लासेस साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ठीक है, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, बियर 6 to 15, एक क्वेश्चन आएगा बेटा, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन, डायरेक्ट पूछा था साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा हैव द सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ठीक है, कोई भी जॉ नहीं होगा हमारा। ठीक है, देयर बॉडी इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। ठीक है, अनपेयर्ड फिन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरह से क्या साइक्लोस्टोमेटा क्या है, एक तरह से कार्टिलेजिनस ही होता है हमारा। ठीक है, सर्कुलेशन इज द क्लोज टाइप, कैसा होगा, सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमारा। ठीक है, अब देखिए साइक्लोस्टोमेटा आर मैरीन बट माइग्रेटेड फॉर स्पॉर्मिंग द फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉर्मिंग द विद इन द फ्यू डे दे डाई द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि साइक्लोस्टोमेटा क्या करता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस शो करता है हमारा। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होता क्या, देखो यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये ओशियन है और ये फ्रेश वाटर। एडल्ट है, एडल्ट क्या किया, फॉर हमारा ब्रीडिंग के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ओशियन से कहा जाता है फ्रेश वाटर। तो कुछ एडल्ट हमारे डाई हो जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, एड हमारे ब्रीडिंग के लिए गया है हमारा, तो एगो को प्रोड्यूस करेगा, एगो को बोलते हैं लार्वा। ठीक है, अब ये लोग जो लार्वा है फिर ये क्या करेगा, यहाँ से घूमते 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 कहाँ चला जाएगा, ओशियन में आ जाएगा, क्योंकि एडल्ट रहता ही कहाँ पे है, ओशियन में ही रहता है। ओशियन से फ्रेश वाटर जाता है क्यों है, क्योंकि वो बच्चे पैदा करना होता है। ठीक है, तो कुछ मारे जाते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं, एग का प्रोड्यूसन करते हैं, फिर वो एग एडल्ट बनता है, फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहे हैं, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, कि एडल्ट से लार्वा में कन्वर्ट हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो समझ गए बेटा हमारा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया एग्जांपल पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन के बारे में। ठीक है, ये देखना लैम्प्रे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडोर्मस माइग्रेशन, ठीक है, लैम्प्रे में प्रेजेंट होता है, ये वाली चीजें लैम्प्रे में भी प्रेजेंट होती है बेटा। अब आता है कॉन्वेक्स फिश एंड ऑस्ट्रिच फिश। ठीक है, एक कार्टिलेजिनस फिश है और एक कौन सा, बोनी फिश। दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं बेटा हमारा। ठीक है, दे आर मैरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, हैव द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। चलो कोई बात नहीं, कार्टिलेजिनस है। इधर देख लेते हैं, इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश। इसमें कैसा था, ओनली फॉर मैरीन था। चलिए हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, इसमें क्या था, मैरीन, इसमें मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिश है। बोनी एंडोस्केलेटन, यहाँ पे भी एंडोस्केलेटन है, यहाँ पे भी एंडोस्केलेटन, एक्सो की बात नहीं करेंगे। इसका कार्टिलेजिनस है, इसका कैसा हमारा बोनी है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, ये भी है, ये भी है, दोनों फिश हैं, तो बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीम लाइन होगी। ठीक है, चलिए दूसरा, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल, माउथ इज टर्मिनल। एक टर्मिनल है और ये कैसा बेटा हमारा, वेंट्रली है। ठीक है, कैसा बेटा हमारा, वेंट्रली। एक तरफ टर्मिनल है तो एक तरफ कौन सा हमारा, वेंट्रली है। ठीक है, चलिए दूसरा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस कि नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू द लाइफ, यानी यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाया ही पाया जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ दिया गया है। ठीक है,
दे हैव, देखो यहां लिखा दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय द अपर कुलम इन ईच साइड। ठीक है, गिल्स हैं लेकिन चारों तरफ हमारे कवरिंग है, जिसको बोला गया अपर कुलम बोला गया। यहां पे देखें गिल स्लिट आर सेपरेटेड एंड विदाउट अपर कुलम, देखना विदाउट अपर कुलम, यहां पे अपर कुलम नहीं होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है द स्किन इन टफ है कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइडल स्केल दिया गया। ठीक है, प्लेकॉइडल स्केल पाए जाएंगे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइडल स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। ठीक है, यहां पे बात करेंगे तो दिया गया है कि स्किन इज कवर्ड बाय द क्लोइकल एंड टिनॉइड स्केल के बारे में। यहां पे दिया गया द जॉ आर वेरी पावरफुल। ठीक है, पावरफुल होगा यानी पकड़ लेगा। यहां पे एयर ब्लैडर पाई जाएगा। यहां पे एयर ब्लैडर क्या होता है बेटा हमारा एब्सेंट होता है। देखिए यहां पे नोट कर दिया गया एयर ब्लैडर एब्सेंट है। कोल्ड ब्लैडेड होता है, ये भी कोल्ड ब्लैडेड। हार्ट की बात करेंगे यहां पे 2 चैम्बर लिखा गया है बेटा आपको। ठीक है, चलिए तो ये आपको बता दिया गया कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश के बारे में बेटा। अब आता है बेटा देखिए यहाँ पे एक फिश के बारे में जो आपने पढ़ा है, क्या वो डायग्राम से देख लेते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं डायग्राम से। ठीक है, देखिए तो ये हमारे दिया गया एक हमारा ये जो स्केल है बेटा ये बोला गया प्लेकॉइडल स्केल। यहाँ पे देखिए टीथ है मॉडिफाइड प्लेकॉइडल स्केल। ये जो प्लेकॉइडल स्केल है यही अंदर चले जाता है तो ये क्या बनाता है टीथ का फॉर्मेशन करता है। माउथ कैसा वेंट्रल साइड में। ये बोला गया पेक्टोरल फिन, ये जो है पेक्टोरल फिन है। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल वाला दिया गया, ये डोर्सल है, ये हमारा वेंट्रल है फिन के बारे में दिया गया तो अच्छा सा कलर। ये हमारा पेल्विक फिन है, ये कौन सा है पीछे वाला पेल्विक, आगे वाला पेक्टोरल। ठीक है, देखो दोनों दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये जो है बेटा ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्लैस्पर प्रेजेंट ओनली पेल्विक है फिन। एक क्वेश्चन आता है ठीक है कि जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है कहां पे होता है पेक्टोरल की पेल्विक पे, तो कहां पे पाया जाता है हमारा पेल्विक पाया जाता है हमारा। ठीक है, और देखिए ये पीछे वाला फिन है जिसे बोलते हैं हमारा हेट्रोसेरसल फिन बोलते हैं, जो अनपेयर्ड होता है बेटा। ठीक है, एयर ब्लैडर इसमें क्या है बेटा हमारा एब्सेंट होते हैं। गिल स्लिट देखो बेटा दिया गया गिल स्लिट पाया जाता है विदाउट अपर कुलम। पीछे वाला जो बोनी था उसमें कैसा था गिल स्लिट विथ अपर कुलम, एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, दोनों कोल्ड ब्लैडेड होते हैं बेटा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल कुछ आपको एनसीईआरटी में भी काफी दिया गया है कुछ। यहाँ पे एग्जांपल स्कॉलिडॉन जिसको बोलते हैं डॉग फिश। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया स्कॉलियोडॉन के बारे में, डॉग फिश हमारा। ठीक है, ट्राइगोन के बारे में पूछा गया, स्टिंगिंग रे। ठीक है, देखिए जो ज्यादा पूछा गया उसका अंडरलाइन कर देते हैं। सार के बारे में ग्रेट व्हाइट सार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कुछ मैरीन फिश के बारे में दिया गया है, कुछ फ्रेश वाटर फिश के बारे में। मैरीन एक्सोटिक फ्लाइंग फिश हमारा हिप्पो कैंपस सी ऑर्स। ठीक है, ये भी क्या होता है एक तरह से हमारा दिया गया फिश के बारे में। फ्रेश वाटर लोबियो कटला कैलेरिस एक्वेरियम। ठीक है, हमारा दिया गया है। ठीक है, और ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पे फिश के बारे में दिया गया है कि मैरीन और हमारा फ्रेश वाटर। कुछ अपने आप से भी आप ढूंढ सकते हो बेटा नेट से कि मैरीन और फिश वाटर, कभी कल वो नीट में दे देता है बेटा। ठीक है, और डायग्राम दिख रहा है, ये तो दोनों डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेटा, और ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया ठीक है, जो डुअल नेचर होता है, जिसका डुअल नेचर होता है उसे बोलते हैं एम्फी मतलब बोथ नेचर। ठीक है, इसमें फ्रॉग की बात करेंगे बेटा। ठीक है, और फ्रॉग आपको एक तरह से अलग भी पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉग के बारे में पूरा डिटेल में पूछा जाएगा। तो फ्रॉग क्या करता है लैंड में भी रहता है और हमारा कहाँ पे है बेटा हमारा वाटर में भी है। ठीक है, यानी टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी होता है। ठीक है, तो नाम ही यहाँ से आया बेटा कि जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल पे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं एम्फीबिया बोला जाता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे 2 पेयर लिम्स होंगे। कितने पेयर लिम्स होंगे बेटा हमारे 2 पेयर लिम्स होंगे, और बॉडी को डिवाइडेड किया जाएगा हेड एंड ट्रंक में भी डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और टेल किसी किसी में प्रेजेंट होगा और किसी किसी में एब्सेंट होगा। फ्रॉग की बात करें तो टेल उसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लाइन एज द नेम ऑफ इंडिकेटेड एम्फी मतलब डुअल हमारा लाइफ। ठीक है, एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये हम लोग ने देख लिया बेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। देखो लिखा गया है बॉडी डिवीजन इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। ठीक है, देखो लिखा गया बेटा यहाँ पे भी डिवाइड किया गया। ठीक है, हेड थोरैक्स जैसे हम लोग बोलते हैं। द एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, कोई भी स्केल नहीं होगा इसके ऊपर, कोई भी स्केल ही हमारा नहीं, प्लेकॉइडल स्केल जो पढ़ रहे थे ना पेल्विक, ऐसा कोई भी ऐसा स्केल नहीं होगा बेटा हमारा। ठीक है, दे आई हैव आईलिड, आईलिड पाई जाएगी इसके ऊपर बेटा।
ए टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड द ईयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी ईयर पे, यानी आईलिड भी है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और यहाँ पे कोलेका पाया जाता है, बहुत तगड़ा चीज, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल यूनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड कोलेका विच ओपन इनटू द एक्सटीरियर, ठीक है। यानी यहाँ पे जितने भी डक्ट हैं, चाहे हम लोग डाइजेशन की बात करें, चाहे हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें, चाहे यूरिनरी की बात करें, सब जाके एक कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेका बोला जाता है बेटा। आपको ध्यान रखना, कोलेका कैरेक्टर किसका है बेटा, तो एम्फीबिया का कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इज द बाई गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, क्योंकि ये वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, इसी नाते यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन का कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। फिश में कितने थे, 2, एम्फीबिया में कितने हैं, 3 होते हैं बेटा, ठीक है। तो 3 में भी 2 कौन है, ऑरिकल है, और एक क्या है, वेंट्रिकल है बेटा, ठीक है। These are cold blooded एनिमल, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, वार्म ब्लेडेड नहीं होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी वाटर में करते हैं। दे आर ओविपेरस, यानी जो एग प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं ओविपेरस। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी लार्वा प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है वो हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, और जिसमें लार्वा नहीं होता है वो कैसा होता है बेटा, हमारा डायरेक्ट होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करेंगे, ब्यूफोट, टोट, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर, ठीक है, स्कोपिस, लिम्फलेस एम्फीबियंस, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। तो ये हो गया हमारा एम्फीबिया के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने फिश के बारे में पढ़ा, एम्फीबिया। अब बात करेंगे बेटा हमारा रेप्टाइल्स के बारे में, हमारा किसकी बात करेंगे, रेप्टाइल्स का, ठीक है। जो रेंगने वाले हैं, जो क्रीपिंग मूवमेंट करेंगे उसी को बोलते हैं, क्राउलिंग मूवमेंट करेंगे उसे बोलते हैं हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा गया है द क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग एंड क्राउलिंग मूवमेंट, लोकोमोशन। हमारा लैटिन वर्ड क्या है, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर एंड रेप्टम, क्रीपिंग और क्रॉल, ठीक है। जो रेंगते हैं, सिंपल से याद रखना, जो रेंगने वाले होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कौन सा, रेप्टाइल्स बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। अब देखें रेप्टाइल्स जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली की बात करें, ठीक है, 100% की बात नहीं करें, मोस्टली की बात करेंगे वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। और बॉडी कवर्ड ड्राई एंड कोनिफेरेट स्किन से, ठीक है, यानी इनकी बॉडी क्या होगी, कवर, इनकी जो स्किन होगी कवर्ड होगी इपिडर्मल स्केल से, या फिर हमारा चूज, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहां पे बात करें हमारा दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कोनिफर स्किन, एपिडर्मल स्केल या सूट्स, ठीक है। तो यहां पे दिए गए हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यहां पे कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, होल होता है, ठीक है, सिर्फ क्या होता है, होल होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया बेटा हमारा कि टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, वहां पे भी था, यहां पे भी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर चलेगा। लिम्फ व्हेन प्रेजेंटेड आर 2 पेयर्स, 2 पेयर होंगे, कोई बात नहीं, 2 पेयर चलेगा। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड, हमने पढ़ा था, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यहां पे याद रखना, बट क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल इसी का एग्जांपल है, लेकिन कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा गया है टाइप ऑफ हमारा स्केल्स, एक मीजोडर्मल स्केल जो यहां पे बात कर रहे थे ना, एक होता है एक्टोडर्मल स्केल, एक मीजोडर्मल स्केल है, एक एक्टोडर्मल, प्रेजेंट इन फिश, एंड एक्टोडर्मल स्केल की बात करेंगे प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स एंड एप्स की बात किया गया, एप्स मतलब बर्ड्स के बारे में एंड सम मैमल्स के बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा हमारे एग्जांपल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है हमारा, ठीक है। ये जो क्रोकोडाइल है इसके कितने हमारे हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल उसके कॉमन नेम याद करके जाना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा क्लासेस एप्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। बर्ड्स में क्या होता है बेटा, हमारा सारे बर्ड्स तो फ्लाइट वाले होते हैं, एक फ्लाइटलेस बर्ड्स होता है, ऑस्ट्रिच की बात किया गया, ठीक है, जिसका एक क्या होता है हमारा लार्जेस्ट बोलते हैं, सेल बोला जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है बेटा हमारा कि यहाँ पे बीक्स होंगे, जिसको हिंदी में चोंच भी बोला जाता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं, बट मॉडिफाइड होगा, 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो जाता है हमारा विंग्स में, ठीक है। और हाइंड लिम्ब जनरली क्या होता है हमारा कि चलने में उसको, ठीक है, स्विमिंग करने में हमारा
इसमें मदद करता है बेटा, ठीक है। और इनकी स्किन पे कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता हमारा, ठीक है, एक्सेप्ट की बात करेंगे बेटा हमारा तो ऑयल ग्लैंड के बारे में बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्लास एप्स के बारे में। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एप्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस इन फीदर, फीदर मतलब हमारा पंख हो गया, उड़ते हैं, एंड द मोस्ट दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जिसको बोला गया ऑस्ट्रिच बोला गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे दे पोसेस बीक, ठीक है, यानी बता दिया गया आपको, ये भी बता दिया गया। नेक्स्ट दिया गया है द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग, यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। एंड हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग, ठीक है। दे आर हमारा ट्री ब्रांचेस, ठीक है। स्किन दिया गया है कि स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। इसके स्किन पे कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ टेल पे एक ग्लैंड पाया जाता है, कौन सा, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाया गया हमारा कि हमारा दिया गया हमारा एक दिया गया हमारा कि एक ग्लैंड के बारे में, ऑयल ग्लैंड के बारे में दिया गया है जो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया ऑस्ट्रिच के बारे में, ईम्यू, कीवी एंड पेंगुइन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बेटा हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। कील, ऑयल ग्लैंड हमारा फाइस्ट्रल, ये सब क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट इतना थोड़ा नहीं पूछा जाएगा बेटा, इतना से काम चल जाएगा बेटा आपको। चलो एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, यानी ऑसिफाइड यानी बोनी, ठीक है। बोन तो होगा लेकिन हॉलो बोन होगा, ठीक है, कि बोनी एंड लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटी न्यूमेटिक, ठीक है, यानी एयर कैविटी होगी, बोन इसका हॉलो होगा, जिसको उड़ने में इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजर्ड, ये पूछा जाएगा। डाइजेशन जो है उसमें दो चीजें और पाई जाएंगी, क्रॉप एंड गिजर्ड पाई जाएंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स, देखना याद रखना, क्रॉप एंड गिजर्ड क्या होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी एप्स होते हैं, सब में पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट कितना होगा बेटा, इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर वार्म ब्लेडेड, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा होता था, कोल्ड ब्लेडेड, ये कैसा बेटा हमारा वार्म ब्लेडेड होता है, जिसको बोलते हैं होम्योथर्म्स बोला जाता है बेटा, ठीक है। देखो लिखा दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी जितने भी कोल्ड ब्लडेड थे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा बेटा, मेंटेन कर सकता है हमारा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारा एग्जाम्पल भी आएगा, हमारा रेस्पिरेशन बाय लंग्स, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स एंड सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया सेक्सेस आर सेपरेटेड होंगे हमारा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बेटा हमारा, दे आर ओविपेरस, एग देंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी यहाँ पे कोई भी लार्वा पाया नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लंग्स की बात करेंगे तो देखो एक लंग्स बनाया गया है बेटा हमारा, किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। साउंड बॉक्स जैसे हमारे लैरिंग्स होता है तो यहाँ पे सेरिंग्स होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, सेरिंग्स होता है। एयर सैक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। हमारे कैसे होते हैं, जो हमारा एयर सैक होता था वो कैसा होता है, वेस्कुलर होता है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे हमारा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया गया बेटा हमारा, जैसे क्रोव से क्रो हमारा, कॉमिला पिजन, ठीक है, पेक्टोरिला पैरेट, ठीक है, स्टीरियो, ऑस्ट्रिच, पैबो, पिकॉक, ये सब जितने भी दिए गए हैं सब याद करके जाना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा कि मैमल्स की बात करेंगे, ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा जानकारी की बात किया, ठीक है। मैमल्स वहां डायरेक्ट दिया गया हमारा, ठीक है, कि 3 हमारा फिर डिवाइड किया गया सब क्लास में। तो पहला ऑर्डर है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया एंड तीसरा हमारा यूथीरिया, ठीक है। ये आपको बस एक कंफ्यूजन ना हो जाए इस नाते दिया गया है बेटा हमारा, ठीक है। प्रोटोथीरिया जो पहले आया, ठीक है हमारा, ठीक है, जिसमें दिया गया हमारा डक्टविल प्लेटिपस दिया गया है बेटा हमारा, ठीक है। डक्टविल प्लेटिपस हमारा दिया गया एनसीईआरटी में दिया गया ओविवी पैरस होता है बेटा, ठीक है। दूसरा मेटाथीरियंस हमारा कंगारू की बात करेंगे एंड यूथीरिया की बात करेंगे, तो जितने भी एग्जांपल आ गए सबके सब कैसे हो गए हमारे यूथीरियन बोलते हैं, जिसके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे कि देखो एक क्वेश्चन की बात करिए कि व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट कैरेक्टराइज्ड ऑफ द न्यूली फाउंड एनिमल and research did and the histological of adult animal and observe a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesoderm tissue was observed towards the alimentary canal. What
कुड बी द पॉसिबल सिलोम ऑफ द एनिमल, तो कौन सा होगा, स्यूडोसिलोम। अरे इतना लिखना जरूरत ही नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्या करे कि लेंदी क्वेश्चन, ये बता रहे थे आपको कि लेंदी क्वेश्चन को हमको सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको पढ़ने के फिर कंफ्यूज हो गए तो टाइम टेकिंग जाएगा, ठीक है। तो जब नीट का पेपर देना तो जितने भी लेंदी क्वेश्चन है उसको सबसे लास्ट में अटेंड करने का बेटा, ठीक है। सेकंड दिया गया ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है। अब चलिए यहां पे हम थोड़ा सा बात करते हैं मैमल्स के बारे में, ठीक है। मैमल्स में क्या होता है कि जो एक यूनिक फीचर होता है, जो यहाँ पे छूट गया बेटा आपको, ठीक है, कि यूनिक फीचर पूछा जाता है कि मैमल्स में क्या होता है, तो मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मैमल्स का एक यूनिक फीचर होता है बेटा हमारा, ठीक है। और क्या होते हैं, ऑयल्स ग्लैंड पाए जाते हैं बेटा हमारा, ठीक है। तो मैमल्स में याद रखना, ठीक है, कि मेमोरी ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं। ये कैसा होता है, होमोथर्म होते हैं बेटा हमारा, ठीक है। बॉडी तो जानते होंगे पूरा मैमल्स के बारे में और जानते होंगे बेटा, ठीक है। और पूछा जाता है डकविड प्लेटिवस कैसा होता है हमारा, तो ओवी वीवी पैरस होते हैं। और सारे मैमल्स कैसे होते हैं, हमारा वीवी पैरस होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां हमारा एनिमल किंगडम, हमारा क्वेश्चन भी देख ले थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे हमारा एनिमल किंगडम बेटा हमारा कंप्लीट होता है बेटा। तो एनिमल किंगडम आप पढ़ के जाना बेटा, बताए पहले बार फिर बता रहे, रिपीट कर रहे हैं कि वहां से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। तो एनिमल किंगडम को 3 तरह से पढ़ना बेटा। कैसे क्लास इसको डिवाइड करोगे, पहले उसका जनरल कैरेक्टर, फिर उसका कॉमन कैरेक्टर हर फाइलम का, और फिर बाद में एग्जाम्पल याद करना बेटा, ठीक है। तीनों को क्या करना, डिवाइडेड कर लेना, और इस तरह पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ोगे, याद भी होगा और नंबर भी आएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल जस्ट नीट चैनल पे, हेल्दी रहिए, घर में रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए बेटा।